इसका पेट्रोल पंप है, ये बिल्डर का काम करता है, ये वो करता है, और उसमें फिर ये शिकंजा कसते हैं। ये पूरा हमको पता चल गया है और हम उनके भरोसे नहीं है। जो लोग व्यापारी होगा वो हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा। इस आंदोलन में सिर्फ गांव का किसान, मजदूर, आदिवासी वो इस आंदोलन में बचेगा। जिसका कोई भी रोजगार धंधा होगा वो हमको छोड़कर चला जाएगा। देखो, भाव तो मिल नहीं रहा उसको। ये क्वेश्चन वो है जो सरकार चाहती है कि आड़तियों के खिलाफ भी हम हों, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप इसको कहीं पे भी अपनी फसल को बेच लो। मध्य प्रदेश आपसे लगता हुआ क्षेत्र है। जैसे ये 3 कानून आए और ये लागू नहीं हुए थे, उससे पहले ही मध्य प्रदेश की 182 एग्रीकल्चर मंडी इन्हें बेचने के प्रस्ताव कर दिए। मंडियों की जगह बेचेंगे, उसको लीज पे देंगे, और जैसे ही मंडियां खत्म होगी किसान की और ज़्यादा हालात ख़राब होगी। मंडी एक प्लेटफॉर्म है, सरकारों को सब्सिडी देनी चाहिए। मंडी भाव तय नहीं करती, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपनी फसल को बेच सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जब एमएसपी गारंटी कानून आ जाएगा तो कोई भी आड़ती किसानों की फसलों को खरीदेगा, जिसको व्यापार करना है वो उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, तो ये व्यवस्था जब ही सुधार होगी। बिजली क्षेत्र में कानून में काफी सब्सिडी का जो रोकथाम होने वाली है निजी प्लेयरों के आने से, उस बारे में बिजली का अधिनियम के अंतर्गत जो सुधारना है उसमें भी अडानी अभी काफी बिजली व्यक्तिगत प्राइवेट क्षेत्र में आ रही है। इस बारे में आपका क्या मत है? देखो, बिजली अमेंडमेंट बिल उन्होंने चेंज कर दिया, वो पार्लियामेंट में ले आए। बिजली प्राइवेट जाएगी, महंगी होगी, प्राइवेट उसके हाथ में जाती है, बिजली महंगी होगी, सरकार का पूरा नियंत्रण जाएगा और इसको व्यापार एक किस्म से व्यापार करेंगे। आम लोगों को इस पर फर्क पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी उससे पहले घोषणा पत्र में ये कहा कि हम बिजली एग्रीकल्चर फ्री देंगे किसान को, लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो इन्होंने उस पर मीटर लगाने शुरू करे और बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। कल भी न्यूज़ थी कि 23% तक बिजली और महंगी करी जाएगी। हमने कहा कि सोलार पे जाएं, उस पर सब्सिडी दे, उस पर छूट दे। और बिजली व्यापार का सौदा नहीं है, बिजली एक ज़रूरत की चीज़ है। जैसे रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी ज़रूरत की चीज़ है, ऐसे ही बिजली भी एक ज़रूरत की चीज़ है। और उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो आने वाले टाइम पर दिक्कतें होंगी। आपने एक अंदेशा व्यक्त किया है कि 3 कानूनों को रद्द करके सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन आपको ऐसा अंदेशा है कि वो और तेजी से किसानों पर वार करेगी। वार कर रही है। अंदेशा किस तरीके से? देखो, वे अभी सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, वे कभी भी ला सकते हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध की एक पॉलिसी है, वो लेकर आना चाहते हैं। और जिस हिसाब से किसान की ज़मीन बिखरी है, उनका टारगेट है कि किसान से ज़मीन छीनने जाए, उसको महंगे रेट में, किसी भी रेट में किसान से ज़मीन ली जाए उसकी। और आपने देखा है कि किसान बहुत स्पीड से ज़मीन बेच रहा है। ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। तो हम किसानों को यह है कि अपनी ज़मीन ना बेचें और फसल के रेट के लिए आंदोलन करें। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो किसान किस तरफ झुकेंगे, किस तरफ जाएंगे? देखो, क्या किसान कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, किसान को तो ये बहकाने का काम करते हैं। और इलेक्शन जो पॉलिटिशियन है, खासकर आज की मौजूदा सरकार, ये जातिगत आधार पर करवाते हैं, भाषा के आधार पर करवाते हैं, क्षेत्र के आधार पर करवाते हैं, ये रिलीजन के आधार पर करवाते हैं, तो उस पर करवाते हैं। तो अभी तो जनता उसी चक्रव्यूह में फंसी हुई है और फिर ये बेईमानी करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में हुआ, और जैसे महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को सरेआम दिन के उजाले में लूटने का काम करा। अगर चुन के भी आप आ जाओगे तो आपको, जैसे मध्य प्रदेश में सरकारें घेरी, महाराष्ट्र में सरकारें घेरी, ऐसे ही ये काम करेंगे। आज आपकी सभा थी, कई आवाज हाउस में उठा सकें। विपक्ष कमजोर हैं और जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा कहीं पे भी तो वहाँ तानाशाहों का जन्म होता है
आज वही हालात है कि यहाँ पे तानाशाह ने जन्म ले लिया है। विपक्ष किस तरह से मजबूत होना चाहिए, क्या करें? वो तो जिनको इलेक्शन लड़ना हो तो वही देखेंगे भाई, वे लड़ाई लड़े अपनी मजबूती के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारे लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, आप किस तरीके से देखते नहीं, ठीक है, यात्रा करनी चाहिए और लोगों को भी यात्रा करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, उनके जो मसले हैं वे उनके सामने आएंगे और वो चर्चा में है राहुल गांधी। और भूमि अधिग्रहण एक्ट जब नया बना तो राहुल गांधी का उसमें एक बड़ा योगदान रहा। जब उनकी सरकारें रही तो उस टाइम पे उन्होंने 72,000 करोड़ का कर्जा भी माफ उस टाइम पे किया था उन्होंने। प्रोग्राम है, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो नीतियाँ हैं खासकर उस पर चर्चा यहाँ पे होगी। जो हमारे गांव के लोग हैं उस पर चर्चा होगी, गांव गरीब किसान आदिवासी उस पर चर्चा होगी, उनकी नीतियों पर चर्चा होगी, उनका कैसे उत्थान हो उस पर चर्चा होगी। और रैली आउटडोर में होती है, रैली सड़कों के ऊपर होती है, ये तो यहाँ पे चर्चा होगी, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और आगे की एक क्या रूपरेखा बनेगी उस पर तैयारी करेंगे। नहीं, ये तो छोटी है और कुछ लोग इसमें आएंगे, कोई बड़ी वो नहीं है कि इसमें 10-15 हज़ार लोगों का आने का वो था। ये तो इंडोर मीटिंग होती है, तो इंडोर मीटिंग इसी तरह की होती है। महाराष्ट्र में जो सरकार है और किसान के ऊपर जो कर्ज है, बार बार कहा जाता है कि कर्ज माफ होगा, उसके बाद भी नहीं होता है और आप इतना बड़ा आंदोलन करते हो, तो इनके साथ ये आपके साथ क्यों नहीं जोड़ते, आप इनको क्यों नहीं? देखो, यहाँ पे एक किसान संगठन पहले यहाँ पे चला महाराष्ट्र का, वो किसान संगठन प्रो मल्टीनेशनल था, खास करके जो शरद जोशी वाला संगठन था, और उससे यहाँ के किसानों को बहुत हताशा मिली। और जब तक एक बड़ा संगठन यहाँ पे नहीं बनेगा जो किसान का संगठन हो, जब तक यहाँ के हालात नहीं सुधरेंगे। अभी यहाँ के लोग हताश हैं कि एक संगठन ने हमको धोखा दिया और आज उसी विचारधारा के संगठन के लोग सरकारों के बीच में बैठे हुए हैं और उसी तरह की वे पॉलिसी का समर्थन करते हैं। आज भी उस विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे संगठन कमजोर हैं, इसीलिए यहाँ के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज आपकी जो सीबीआई बैठक ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये पूरे उसका हो रहा है, जितना भी कुछ लोगों का ये है कि नहीं बोल पाते, पूरा वो इलेक्शन हो, कोर्ट हो, कचहरियाँ हो, इसका हो उसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई आदमी भी अगर आगे बढ़ेगा तो उस पर ईडी के, इसके, पुलिस के, उसके केसेस रजिस्टर्ड होंगे। विपक्ष कितना मजबूत होना चाहिए? अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। आप विदर्भ में बैठे हैं, विदर्भ के जो किसान हैं उनकी अलग तरह की दिक्कतें हैं। आत्महत्या करने वाले जो किसान हैं उनमें 90% किसान कपास उगाने वाले किसान हैं। तो गेहूं के उत्पादन करने वाला जो किसान है उसकी अलग समस्या है, संतरे का उत्पादन करने वाला। तो आपके मंच के माध्यम से ये जो अलग अलग तरह के जो किसान हैं ये सब एक साथ हैं, तैयार हो सकती है, बन सकती है, या इसको बनाए जाने की ज़रूरत है। तो उनकी सफलता के बाद में भी ये एक भरोसा नहीं है कि सरकार किसानों के साथ में है। साथ में कहाँ है सर? जो यात्रा चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देश का विपक्ष कमजोर हो जाता है, वहाँ पे तानाशाह पैदा होते हैं। अगर तानाशाहों का मुकाबला करना है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा इनको। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा तो इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिनको वोट चाहिए वे भी अपना फील्ड में जाए, अपना जनता के बीच में जाए, अपना काम करें। तो देश के कानून रद्द कराए, लेकिन आप आगे क्या सोचते हैं? अभी आप किसानों के हित के लिए आपके पास क्या नियोजन है? वो कायदे रद्द होने के बाद भी किसानों को फायदा नहीं हुआ है। वो कानून थे, वह एक आने वाली बीमारी थी, वो आने से पहले ख़त्म हुई। लेकिन जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएगी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, जब तक दूध, वेजिटेबल्स, अंडा, मीट मछली पे इस पे एमएसपी नहीं देगी तो किसान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट भी सरकार को लेकर आना पड़ेगा। ये पॉलिसी जब तक सरकार नहीं लेकर आएगी तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा। राहुल गांधी जो बात करते हैं किसानों की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उनसे हम मिले थे और उनको कहा कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं आप वहाँ पे किसान के लिए काम करें। छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चल रहा भूमि अधिग्रहण का, उस पर भी काम करें। हिमाचल में उनकी सरकार बनी है, वहाँ पे अडानी का सेव
के किसानों पे पूरा कब्जा उनका है मंडी पे, सेब की मंडी पे, वो उनको डिस्टर्ब करेगा पूरा, क्योंकि अडानी भारत सरकार के कहने से काम करेगा। उसने वहाँ पे सीमेंट प्लांट बंद किए, वहाँ के किसान जो जिनकी ज़मीन गई थी उनको रोजगार दिए थे, उनको पूरा डिस्टर्ब करा। आने वाले टाइम पे अडानी उनको डिस्टर्ब करेगा, उसके संबंध में बात हुई। हमारा श्रीनगर का सेब की एक बहुत बड़ी वैली हमारी श्रीनगर की है। उनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान 18 दिन में अडानी ग्रुप ने करवाया, वो समस्या आएगी। तो अलग अलग जगह की, अलग अलग स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं, और जब तक भारत सरकार सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं देगी तो किसान बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो फसल वो बेचता है उसकी कीमतें कम हैं और मार्केट बहुत ऊपर चला गया। और ये सरकारों की पॉलिसी है कि किसान अपनी ज़मीन छोड़ दे और व्यापारी ज़मीन खरीद रहा है। जो पुरानी अर्थव्यवस्था भी चल रही है उसमें भी किसानों के हाथ में